प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 को देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए इस एग्जाम्स की तैयारी को लेकर अब केवल 10 दिनों का ही टाइम पीरियड शेष बचा हुआ है। ऐसे में साथियों, आप लोगों के पास में इस एग्जाम्स की तैयारी को अंतिम रूप देने का एक अच्छा मौका है और इस एग्जाम को क्रैक करने का भी बहुत ही सुनहरा अवसर है। ऐसे में साथियों, आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के अंदर पार्ट ए के पोर्शन से पूछे जाने वाले राजस्थान करंट जीके एवं इंडिया की नेशनल करंट जीके के 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए एक बार फिर से अपनी आज की इस क्लास में लेकर के आया हूं। साथियों, आज की क्लास बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आज की इस क्लास को एंड तक जरूर अटेंड करना है। साथियों, आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन जो है वो स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, उनमें से सही ऑप्शन का आपको सिलेक्शन करना है और उसके बाद में मेरे साथ में बराबर हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे जल्द से जल्द सेंड कर देना है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए करंट जीके का आज की इस क्लास का। इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ें कि आपको बताना होगा कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए किस योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें, उसके बाद में इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। ए, मुख्यमंत्री किसान राहत योजना, ऑप्शन बी किसान सम्मान योजना, ऑप्शन सी राज्य कृषि ऋण योजना या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री किसान योजना। जल्दी से साथियों कमेंट करें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमें सेंड कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों ने क्या टिक किया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री किसान राहत योजना। यानी कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए मुख्यमंत्री किसान राहत योजना शुरू की थी, जिसके तहत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब आते हैं साथियों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान का किस शहर को हाल ही में स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आज का आप लोगों के लिए स्पेशल राजस्थान की करंट जीके एवं इंडिया की नेशनल करंट जीके का स्पेशल प्रैक्टिस सेट का ये आप लोगों का क्लास है, जो कि आपको पूरी अच्छे से ध्यान से अटेंड करना है, क्योंकि ये जो क्लास का जो आपका प्रैक्टिस सेट है साथियों ये 100% आपसे बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो कि आपको इस एग्जाम को देने से पहले आपकी तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है कि आपको बताना है राजस्थान के इनमें से किस शहर को हाल ही में स्मार्ट सिटी के रूप में सेलेक्ट किया गया है। ए, जयपुर, बी, जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर या फिर ऑप्शन डी कोटा। जल्दी से साथियों कमेंट करें इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से साथियों देखिए ध्यान से आप चेक कर लें, उसके बाद में अच्छे से तसल्ली से आप इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, जयपुर। यानी कि राजस्थान के जयपुर शहर को हाल ही में स्मार्ट सिटी के रूप में सेलेक्ट किया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं साथियों कि बिल्कुल आपसे एज इट इज इसी तरह के क्वेश्चंस इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा के पार्ट ए के पोर्शन से करंट जीके में पूछे जाने वाले हैं। तो इसलिए करंट जीके को आप बराबर अच्छे से फॉलो करते रहें, पढ़ते रहें। जितने भी प्रैक्टिस सेट के वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं उन पूरे वीडियोस को आप अच्छे से ध्यान से पूरी क्लास को अटेंड करें, क्योंकि 100% इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे इस एग्जाम के अंदर इस आपके सिलेबस में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ साथियों। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कि राजस्थान सरकार ने वर्ष 2023 में किस योजना के तहत महिला उद्यमियों को सहायता देने की घोषणा इनमें से की थी। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। ए, महिला शक्ति योजना, ऑप्शन बी राजस्थान महिला उद्यमिता योजना, ऑप्शन सी महिला विकास योजना या फिर ऑप्शन डी मुख्यमंत्री महिला उत्थान योजना। जल्दी से साथियों कमेंट करें थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप हमें सोच समझ के अच्छे से बताएं इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, राजस्थान महिला उद्यमिता योजना।
यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट ने वर्ष 2023 में राजस्थान महिला उद्यमिता योजना के तहत महिला उद्यमियों को सहायता देने की इस योजना में घोषणा की थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों चौथे क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि हाल ही में राजस्थान में किस जिले में माहे राजस्थान नामक कला और संस्कृति महोत्सव का आयोजन इनमें से किया गया था। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के डिस्ट्रिक्ट्स के नाम हैं। आपको बताना होगा कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें माहे राजस्थान नामक कला और संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया। ए बीकानेर, बी जयपुर, ऑप्शन सी अजमेर या फिर ऑप्शन डी जोधपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी जयपुर। राजस्थान के जयपुर जिले में माहे राजस्थान नामक कला और संस्कृति महोत्सव का आयोजन हाल ही में किया गया था। अब आते हैं साथियों पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आपको इसमें बताना होगा कि वर्ष 2023 में राजस्थान ने जल जीवन मिशन के तहत कितने घरों में नल जल की आपूर्ति की योजना बनाई है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें। उसके बाद में इस फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन बी आप लोगों का इसका राइट आंसर होगा 50 लाख। यानी कि वर्ष 2023 में राजस्थान ने जल जीवन मिशन के तहत 50 लाख घरों में नल जल की आपूर्ति की योजना बनाई है। यानी कि जो केंद्र सरकार की जो योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की जल जीवन मिशन, इस मिशन के तहत, इस योजना के तहत राजस्थान में 50 लाख घरों में नल से जल की आपूर्ति जो है वो की जाएगी। उसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने राजस्थान के 50 लाख घरों में नल जल से, यानी कि घर में, हर घर में नल से जल पहुंचाने की जो योजना है वो बनाई है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ साथियों। छठा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में हाल ही में कौन सा प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इनमें से कंप्लीट हुआ है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही अलग अलग प्रोजेक्ट्स के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में चल रहे हैं। आपको बताना है कि इनमें से हाल ही में कौन सा प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो राजस्थान में कंप्लीट हुआ है। ए अजमेर एक्सप्रेसवे, बी उदयपुर एयरपोर्ट विस्तार, ऑप्शन सी जयपुर मेट्रो विस्तार या फिर ऑप्शन डी कोटा बाईपास। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी जयपुर मेट्रो विस्तार। यानी कि हाल ही में जो प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है राजस्थान के अंदर वो है जयपुर मेट्रो का विस्तार। यानी कि जयपुर मेट्रो, यानी कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में जयपुर मेट्रो का जो विस्तार है वो हाल ही में राजस्थान में कंप्लीट हुआ है, जो कि राजस्थान का अहम प्रोजेक्ट माना जाता है। अब आते हैं साथियों सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में किस शहर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना लागू की गई है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर लें। चारों ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान के वह कौन सा शहर है, कौन सा जिला है जिसमें कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना लागू की गई है। ए अजमेर, बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी बाड़मेर। जल्दी से साथियों कमेंट करके सेवंथ क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जयपुर। यानी कि राजस्थान के जयपुर शहर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की गई है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आठवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं साथियों। अब आठवें क्वेश्चन में आपको बताना होगा, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ें, कि राजस्थान सरकार ने वर्ष 2023 में किस योजना के तहत स्कूलों में स्वच्छता मिशन शुरू किया। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें। उसके बाद में इस आठवें क्वेश्चन का आंसर आप हमें अच्छे से दे सकते हैं। ए स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री स्कूल सुधार योजना, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार योजना या फिर ऑप्शन डी आदर्श स्कूल मिशन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, आठवें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी मुख्यमंत्री स्कूल सुधार योजना।
यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट ने वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री स्कूल सुधार योजना के तहत स्कूलों में स्वच्छता मिशन की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों नवे क्वेश्चन की तरफ। नवा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में वर्ष 2023 में कौन सा खेल केंद्र की स्थापना की गई थी। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के नाम हैं। इसमें आपको बताना है कि इनमें से वह राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें वर्ष 2023 में खेल केंद्र की स्थापना हुई थी। ए जयपुर, ए जोधपुर, बी अलवर, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी बांसवाड़ा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, नवे क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी जयपुर, यानी कि राजस्थान के जयपुर जिले में वर्ष 2023 में खेल केंद्र की स्थापना जो है वो की गई थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 10वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं साथियों। अब 10वां क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान सरकार ने 2023 में किस क्षेत्र में कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ लें साथियों। चारों ही अलग अलग जिलों के नाम हैं। ए सवाई माधोपुर, बी झालावाड़, ऑप्शन सी बांसवाड़ा या फिर ऑप्शन डी टोंक। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 10वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी बांसवाड़ा, यानी कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में राजस्थान गवर्नमेंट ने वर्ष 2023 में कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की थी। तो बांसवाड़ा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 11वें क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान के किस जिले में सभी के लिए आवास योजना शुरू की गई है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल पता होगा। आपको बताना है कि साथियों राजस्थान का इनमें से वह कौन सा जिला है जिसके अंतर्गत सभी के लिए आवास योजना शुरू की गई है। ए जयपुर, बी जोधपुर, बी उदयपुर, ऑप्शन सी अजमेर या फिर ऑप्शन डी सिरोही। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 11वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी उदयपुर, यानी कि राजस्थान के उदयपुर जिले में सभी के लिए आवास योजना राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से शुरू की गई है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसमें आपको बताना है कि वर्ष 2023 में किस राजस्थान शहर को राज्य का पहला ऑक्सीजन प्लांट मिला। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही ऑप्शन राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है, वह राजस्थान का कौन से जिले का वह शहर है जिसे राज्य का पहला ऑक्सीजन प्लांट मिला था। ए जोधपुर, बी जयपुर, ऑप्शन सी अलवर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 12वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी जयपुर, यानी कि राजस्थान के जयपुर शहर को वर्ष 2023 में राज्य का पहला ऑक्सीजन प्लांट मिला था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के किस जिले में राजस्थान जैविक उत्पाद मेला का आयोजन किया गया था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए उदयपुर, बी जोधपुर, ऑप्शन सी अजमेर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 13वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी जोधपुर, यानी कि राजस्थान के जोधपुर जिले में राजस्थान जैविक उत्पाद मेला का आयोजन जो है वो किया गया था, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अब आते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 14वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान सरकार ने वर्ष 2023 में किस पर्यटन स्थल को पेट्रोलियम उत्सव के रूप में प्रचारित किया। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। ए पुष्कर, बी सीता माता, ऑप्शन सी जैसलमेर या फिर ऑप्शन डी माउंट आबू। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 14वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए पुष्कर, यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट ने वर्ष 2023 में पुष्कर, जो कि राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है,
पुष्कर पर्यटन स्थल को पेट्रोलियम उत्सव के रूप में प्रचारित किया था? तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान सरकार ने किस योजना के तहत वर्ष 2023 में महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष पहल की। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए महिला आय योजना, ऑप्शन बी राजस्थान महिला संजीवनी योजना, ऑप्शन सी नारी शक्ति योजना या फिर ऑप्शन डी कुपोषण हटाओ योजना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 15वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या टिक किया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी नारी शक्ति योजना। यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट ने वर्ष 2023 में नारी शक्ति योजना शुरू की थी, जिसके तहत महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए विशेष पहल इस योजना में की गई थी। यानी कि इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। अब आते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। साथियों देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आप लोगों के इस करंट जीके के अंदर मैंने पिछले साल के यानी कि वर्ष 2023 के क्वेश्चंस भी आपके लिए डाले हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि आपसे 2024 के ईयर के क्वेश्चन नहीं पूछ के पिछले साल के यानी कि वर्ष 2023 के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, जिनकी तैयारी आप नहीं करके जाते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा जो लॉस है वो उठाना पड़ता है एग्जाम के अंदर। तो इसलिए मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए पिछले साल की यानी कि वर्ष 2023 के जीके के भी राजस्थान के स्पेशल क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में लेकर के आया हूँ, जिससे कि आप लोगों की अच्छे से बेहतर तैयारी हो सके। पिछले 1-2 साल के जो करंट जीके के क्वेश्चन हैं राजस्थान के या नेशनल जीके के, उनसे आप अच्छे से रूबरू हो सकें, उनकी अच्छे से आप तैयारी करके एग्जाम में जा सके, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना रहे। अब आते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 16वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि वर्ष 2023 में राजस्थान के किस शहर में भारत गौरव यात्रा की शुरुआत की गई थी। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए जोधपुर, बी जयपुर, ऑप्शन सी उदयपुर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 16वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी जयपुर। यानी कि वर्ष 2023 में राजस्थान के जयपुर शहर में भारत गौरव यात्रा की शुरुआत की गई थी। अब आते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 17वां क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझें। इसमें आपको बताना है कि हाल ही में राजस्थान में किस राजकीय विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। ए बांसवाड़ा विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी जयपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी उदयपुर विश्वविद्यालय या फिर ऑप्शन डी कोटा विश्वविद्यालय। जल्दी से साथियों 17वें क्वेश्चन का आंसर बड़े ध्यान से आप सोच समझ के हमें बताएं, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी उदयपुर विश्वविद्यालय। राजस्थान में हाल ही में उदयपुर के राजकीय विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब साथियों। 18वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान सरकार ने वर्ष 2023 में किस नाम से स्टार्टअप के लिए एक नई योजना की शुरुआत की। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए राजस्थान स्टार्टअप मिशन, ऑप्शन बी राजस्थान युवाओं का भविष्य योजना, ऑप्शन सी स्टार्टअप राजस्थान या फिर ऑप्शन डी इनोवेशंस फॉर राजस्थान। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 18वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा राजस्थान स्टार्टअप मिशन। यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट ने वर्ष 2023 में राजस्थान स्टार्टअप मिशन के नाम से स्टार्टअप के लिए एक नई योजना की शुरुआत की थी। अब आते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 19वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में वर्ष 2023 में राजस्थान जल संसाधन प्राधिकरण का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही ऑप्शनों को आप बड़े ही ध्यान से अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। ए जल संकट से निपटारा, ऑप्शन बी जल जीवन मिशन को लागू करना, ऑप्शन सी जल संरक्षण अभियान या फिर ऑप्शन डी जल प्रदूषण से बचाव। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 19वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जल संकट से निपटारा। यानी कि राजस्थान में वर्ष 2023 में राजस्थान जल संसाधन प्राधिकरण का जो गठन है वो जल संकट से निपटने के उद्देश्य से राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
अब आते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 20वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस योजना के तहत महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शन में अलग अलग योजनाओं के नाम हैं जो कि राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये योजना लागू की गई हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सी योजना है जिसके तहत महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता की जो घोषणा है वो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से इस योजना में की गई है। ए महिला आय योजना, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री महिला आर्थिक सहायता योजना, ऑप्शन सी राजस्थान महिला समृद्धि योजना या फिर ऑप्शन डी महिला सुरक्षा योजना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 20वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी मुख्यमंत्री महिला आर्थिक सहायता योजना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर साथियों। 21वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 में किस राज्य में सबसे अधिक सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलावा अन्य अदर स्टेट्स के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा स्टेट है जिसमें वर्ष 2023 में भारत सरकार ने सबसे अधिक सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की थी। ए राजस्थान, बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए राजस्थान। यानी कि भारत सरकार ने वर्ष 2023 में राजस्थान राज्य में सबसे अधिक सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 22वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसमें आपको बताना है वर्ष 2023 में भारत सरकार ने किस राज्य में पहला इलेक्ट्रिक हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर शुरू किया था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर लें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर दें। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है यह आपके नेशनल जीके के शुरू हो चुके हैं। नेशनल जीके के करंट जीके के ये क्वेश्चन है जो कि आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा के अंदर। तो नेशनल जीके के ये क्वेश्चन आ रहे हैं, अब इन्हें आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें और उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके भेज सकते हैं। ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी बिहार। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 22वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी राजस्थान। यानी कि वर्ष 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने राजस्थान राज्य में पहला इलेक्ट्रिक हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसमें आपको बताना है कि वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम किस राज्य में इनमें से शुरू किया गया था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही देश के अलग अलग राज्यों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा राज्य है जिसमें कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी बिहार। जल्दी से साथियों कमेंट करके 23वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी राजस्थान। यानी कि वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जो है वो राजस्थान स्टेट में शुरू किया गया था। ये जो कार्यक्रम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, यानी कि केंद्र सरकार की योजना है जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना की जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान राज्य से की थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 24वां क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप पढ़ें। इसमें आपको बताना है कि भारत ने वर्ष 2023 में किस देश के साथ मूलभूत ढांचा सहयोग समझौता किया था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। ए जापान, बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस या फिर ऑप्शन डी चीन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 24वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी अमेरिका। यानी कि भारत ने वर्ष 2023 में अमेरिका देश के साथ मूलभूत ढांचा सहयोग समझौता किया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 25वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वर्ष 2023 में राजस्थान के किस शहर में हरित ऊर्जा कार्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ए जयपुर, बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर या फिर ऑप्शन डी अलवर। जल्दी से साथियों कमेंट करके 25वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जयपुर। यानी कि वर्ष 2023 में राजस्थान के जयपुर शहर में हरित ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 26वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में मेक इन इंडिया परियोजना के तहत एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही देश के अलग अलग राज्यों के नाम हैं। आपको बताना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में मेक इन इंडिया परियोजना के तहत एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जल्दी से साथियों 26वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी राजस्थान। यानी कि मेक इन इंडिया के तहत एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन राजस्थान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 27वें क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं साथियों। 27वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने किस अंतरिक्ष यान को इनमें से लॉन्च किया था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग अंतरिक्ष यान के नाम है, यानी कि अलग अलग सैटेलाइट्स के नाम है। आपको बताना है कि इनमें से किस अंतरिक्ष यान को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने वर्ष 2023 में लॉन्च किया था। ए आदित्य L1, ऑप्शन बी चंद्रयान 4, ऑप्शन सी मारिस ऑर्बिटर मिशन 2 या फिर ऑप्शन डी गंगायान। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो मैं अब आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आदित्य L1। यानी कि वर्ष 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में विश्व शांति सम्मेलन का आयोजन 2023 में हुआ था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जल्दी से साथियों कमेंट करके 28वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी राजस्थान। यानी कि भारत के राजस्थान राज्य में विश्व शांति सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2023 में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 29वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अब इसमें आपको बताना है, ये जो क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स से संबंधित है, खेलकूद से संबंधित ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इनमें से संन्यास लिया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही भारत के अलग अलग क्रिकेटर्स के नाम हैं जो कि भारतीय क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बताना है साथियों कि इनमें से वह कौन सा भारतीय क्रिकेटर है जिसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी MS धोनी या फिर ऑप्शन डी अजिंक्य रहाणे। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी MS धोनी। यानी कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी MS धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। मैं आपको जानकारी दे दूं साथियों कि जो MS धोनी है वो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के साथ साथ भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज भी माने जाते हैं, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। देखिए साथियों, आप सोचेंगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन बी भी हो सकता है, रोहित शर्मा। लेकिन रोहित शर्मा ने जो है वो T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, जो हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि आपके वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में आयोजित किया गया था, उसमें रोहित शर्मा जो थे भारतीय T20 क्रिकेट टीम के कप्तान, उन्होंने T20 क्रिकेट के इंटरनेशनल क्रिकेट सीजन से संन्यास की घोषणा की थी। लेकिन मैं पूछ रहा हूं आपसे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास किस खिलाड़ी ने लिया है। तो इसका जो आंसर है वो आपका होगा MS धोनी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
अब आते हैं साथियों लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 30वां और अंतिम क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस करंट जीके की क्लास का। अंतिम क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत के किस राज्य ने वर्ष 2023 में गंगा सफाई मिशन के तहत पहली बार नदी पुनरुद्धार योजना लागू की थी। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही ऑप्शन अलग अलग स्टेट्स के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा राज्य है जिसने वर्ष 2023 में गंगा सफाई मिशन के तहत पहली बार नदी पुनरुद्धार योजना लागू की थी। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 30वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी राजस्थान। भारत के राजस्थान राज्य ने वर्ष 2023 में गंगा सफाई मिशन के तहत पहली बार नदी पुनरुद्धार योजना लागू की थी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में राजस्थान जीके के या राजस्थान की करंट जीके के व इसके अलावा इंडिया की करंट जीके के 30 वेरी मोस्ट करंट जीके के क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के लिए इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोगों की तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो साथियों आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताना कि आज के इस करंट जीके की क्लास में आपके 30 क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चंस बिल्कुल सही हुए हैं। तो साथियों आई होप आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का ये करंट जीके की स्पेशल क्लास का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ साथियों यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन पर जरूर प्रेस करते रहें ताकि आपको हमारे इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा स्पेशल प्रैक्टिस सेट की क्लास के वीडियोस हर रोज अपने इस YouTube चैनल पर इसी तरह से मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।